हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, है ना। यानी कि जो ऑपरेशन था यूनियन का, है ना, उस यूनियन ऑपरेशन जो था सेट्स के बीच, उसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। तो इसको जानने के लिए मैं आप लोग को बतलाऊं कि जैसे आप लोग नंबर्स में याद होगा, जैसे नंबर्स में कैसे लिखते थे। मान लीजिए ऑपरेशन होता था तो 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, दोनों का रिजल्ट जो होता है 6 ही आता था। तो इसको हम लोग कहते थे कि ये कम्यूटेटिव लॉ है नेचुरल नंबर का, है ना। फॉर ऑपरेशन किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 2 से, रिजल्ट जो होगा आपका क्या आएगा? सेम आएगा। उसी तरह से बहुत तरह का प्रॉपर्टीज वहाँ भी आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, अलग अलग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स में हम लोग पढ़ते थे। यहाँ भी हम लोग को यूनियन ऑफ सेट्स में जो है कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पहला है कहता है कि ए यूनियन बी और फिर चाहे बी यूनियन ए निकालिए, दोनों वैल्यू जो होगा बराबर होगा। जैसे नंबर्स में आपको दिखाए थे 2 इंटू 3 कीजिए और चाहे आप 3 इंटू 2 कीजिए, बराबर आएगा रिजल्ट उसका। उसी तरह से ऑपरेशन में भी ए यूनियन ऑफ जो सेट्स का जो ऑपरेशन है ना, इसका भी ये जो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी है, चाहे यूनियन ऑफ सेट बी एंड ए है, ये दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो बराबर आएगा, है ना। और इस लॉ को हम लोग क्या कहेंगे? तो ये कम्यूटेटिव लॉ है ना। इसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स फॉर द ऑपरेशन यूनियन, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लॉ है कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है ना। सेट्स का कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स फॉर ऑपरेशन यूनियन। और किस ऑपरेशन के लिए? तो यूनियन के लिए। ऐसे इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ कहीं एक्सियम की तरह वर्क करता है तो कहीं एज ए थ्योरम की तरह वर्क करता है। तो जहाँ थ्योरम की तरह वर्क करता है उसको हम लोग प्रूफ भी करना होता है। तो ये सब अलजेब्रा ऑफ सेट्स में मैं आप लोग को सबसे लास्ट में प्रूफ करूंगा। ऐसे यहाँ पे मैं सिर्फ जस्टिफाई कर दे रहा हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन ए कैसे बराबर होता है। तो आप लोग इसके पहले देख सकते हैं यहाँ पर कि ए था और ये बी था, तो हम लोग क्या निकाले थे? ए यूनियन बी। तो यूनियन बी में भी ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट्स आया था, जो कॉमन एलिमेंट्स आया था उसको एक बार लिए थे। अगर यहाँ पे हम लोग बी यूनियन ए निकाले, है ना, तो बी यूनियन ए निकालेंगे तो भी उसका मतलब ये हुआ बी का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट्स लेंगे, है ना। तो बी का सारा एलिमेंट्स 2 3 4 और कितना हो गया? 5 हो गया। और ए का सारा एलिमेंट्स 1 2 3, तो 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 1 लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ए यूनियन बी और ये फिर बी यूनियन, ये दोनों सेम है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है ना। तो इसलिए इसमें भी 1 2 3 4 5 है और इसमें भी 1 2 3 4 5 है, तो सेम एलिमेंट्स है, इसलिए दोनों इक्वल सेट्स होंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी जो होगा बी यूनियन ए के क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे, है ना। ये जैसे नंबर्स में आप लोग को नंबर्स में जैसे आप लोग पढ़ते थे 2 ऑपरेशन 3 हो गया, फिर ऑपरेशन जो है 5, या फिर यहाँ पे 2 ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का था 3 ऑपरेशन, ये मल्टीप्लीकेशन का 5, तो रिजल्ट सेम आता था। 3 2 6 5 30 आएगा, और यहाँ भी 3 5 15 2 कितना होगा आपका? 30। तो दोनों कंडीशन में सेम। उसी तरह से यूनियन में भी होता है कि ए और बी और सी 3 सेट्स के लिए, मान लीजिए कि ए बी और सी 3 सेट्स है यहाँ पर, तो ए और बी का यूनियन कीजिए, उसके बाद में सी के साथ यूनियन करेंगे, और यहाँ पे पहले बी और सी का यूनियन कर लेंगे, उसके बाद में ए के साथ करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब ही हुआ कि पहले बी और सी का यूनियन निकालिए, यूनियन ऑफ द सेट्स बी एंड सी। तो इस दोनों कंडीशन में ये लॉ जो होगा बराबर होगा। तो ये भी लॉ आप लोग जानते हैं, बस यहाँ पे सेट्स में आप लोग ये पढ़ रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ आप लोग पहले से भी पढ़े हैं बहुत सारे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर के लिए, है ना। तब रही बात कि इसको भी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ और प्रूफ इसको सबसे मैं लास्ट में करूँगा, है ना। जो चैप्टर हम लोग का कंप्लीट मिसलेनियस पे चले जाएंगे तो आप लोग एक ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे। तो एक 3 सेट्स लेते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक सेट लेते हैं, ए लेते हैं ना। ए हो गया 1 2 3 हो गया, और फिर बी हो गया आपका कितना? 2 3 हो गया, फिर 4 हो गया, सी मान लीजिए कि 4 और कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम पहले निकालते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो समझ रहे हैं 1 2 3 हो गया, और इसमें 2 3 तो है ही, फिर क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। उसके बाद में हम लोग अब ए यूनियन बी तो निकाल लिए, अब हम लोग यूनियन निकालेंगे सी के साथ। तो ए यूनियन बी, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? सी है। तो ए यूनियन बी और फिर सी का जब यूनियन निकालेंगे तो इसके दोनों सेट के सारे एलिमेंट शामिल होंगे। तो 1 2 3 4 ले लिए, और इसमें 4 तो ऑलरेडी है, तो इसमें 5 हो गया। तो ये आपका ए यूनियन बी और यूनियन सी आया। अब हम लोग थोड़ा सा निकालेंगे
यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कर लिया, निकाल लिया। अभी इसको निकालेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं बी यूनियन सी जो है वो कहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे बी यूनियन सी है आपका, यहाँ पे आपका बी यूनियन सी है, बी और सी है, तो बी सी का सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। तो 2 3 4 हो गया, 4 दोनों में है तो एक ही बार लेंगे, और ये फिर क्या आ गया आपका 5। अब बी यूनियन सी निकाली हम लोग ना, है ना। अब इसके बाद में देख सकते हैं बी यूनियन सी का फिर ए के साथ यूनियन कराएंगे। तो ए के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ यूनियन निकालेंगे। तो फिर इसमें क्या होगा, बी यूनियन सी और फिर ए के सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो बी यूनियन सी और ए के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 हो गया। और बी यूनियन सी का देखिए एलिमेंट्स जो है 2 3 है, तो 2 3 तो इसमें ऑलरेडी है, तो क्या हो गया 4 और 5। तो देखिए यहाँ से इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माना जाए और इसको इक्वेशन क्या माना जाए, सेकंड माना जाए, तो देखिए कि ये दोनों सेट जो है और ये जो सेट्स है ये दोनों जो है वो सेम एलिमेंट्स रख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, इसलिए दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपका बराबर होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है यूनियन सी और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये था आप लोग का एसोसिएटिव लॉ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एसोसिएटिव लॉ आप लोग क्या होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एसोसिएटिव लॉ था आप लोग समझ गए होंगे, है ना। उसी तरह से समझिए यहाँ पर ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ना, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। इस लॉ का जो नाम दिया गया है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, है ना। तो ये आइडेंटिटी लॉ का जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ये भी आप लोग पहले से भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मैं आप लोग को बतला दूं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए बतला रहा हूँ नेचुरल नंबर में, है ना, कि अगर मान लीजिए 2 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और 1 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया जाए तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट तो 2 ही आएगा। यानी इस 1 का असर 2 पर नहीं है। तो यहाँ पे 1 जो होता था वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता था। किसके लिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए कहलाता था, तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसी भी नंबर्स को ले सकते हैं, 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, आपका रिजल्ट 3 होगा। 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता था, है ना, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर का। तो उसी तरह से यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑपरेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे कोई भी सेट लेंगे उसका आप जब ऑपरेशन करेंगे, है ना, किसके साथ, इसको समझेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि ए है और ये आपका 5 सेट है, तो दोनों का जब यूनियन करेंगे तो यही आएगा। जैसे ए यूनियन 5 करिए, चाहे 5 यूनियन क्या कीजिए आप ए कीजिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा, है ना। चाहे कोई भी सेट लीजिए, बी लीजिए तो बी सेट का 5 के साथ यूनियन कराइए और फिर या 5 को बी के साथ यूनियन कीजिए तो बी ही होगा। तो यहाँ पे 5 का इस ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 5 को हम लोग क्या कहते हैं कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। लेकिन ध्यान रहे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स है किसके लिए, तो ऑपरेशन यूनियन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमने नोट में लिख दिया है कि 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑफ ऑपरेशन यूनियन, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस नोट को। और रही बात कि इसको हम लोग जस्टिफाई थोड़ा सा कर दे, तो मान लीजिए कि आपको एक सेट ले रहे हैं ना, एक सेट ले लीजिए, मान लीजिए ए 1 2 ले लिए, है ना, और 5 को तो आप जानते ही हैं कि एक इम्पीडी सेट है। तो जब ए यूनियन 5 करेंगे तो जानते हैं इसके डिफिनीशन के हिसाब से कि दोनों के एलिमेंट्स को शामिल करता है। तो ए का सारा एलिमेंट शामिल कर लें, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है कि कोई हम शामिल करेंगे, इसलिए इतना ही रह जाएगा। तो कितना आया आपका, ये ए आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ए यूनियन 5 या 5 यूनियन ए करेंगे, चाहे बी के साथ 5 का यूनियन कराएंगे तो सेट वही आएगा, है ना। तो ये आपका था लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और याद रखेंगे कि 5 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ना, ऑफ ऑपरेशन यूनियन के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे एक और लॉ को, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सेट का नाम दिया है आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। यहाँ पे ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ आप लोग को ये 10th क्लास तक ये वर्ड्स नहीं, ये लॉ कहीं नहीं मिला होगा, है ना। लेकिन अब जानिए आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि कोई भी दो यहाँ पे सेट लिए और उसके बीच में जब यूनियन का ऑपरेशन कराएंगे तो वही रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर आता है तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ होगा। किसी भी सेट के लिए होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ सेट ए के लिए। कोई भी सेट का जब उसके खुद के साथ ऑपरेशन कराएंगे, जैसे नंबर्स में 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 के साथ 0 का तो 0। लेकिन बस ये पार्टिकुलर केस में ही होता है, नंबर्स में 1 के लिए 0 के लिए, सभी नंबरों के लिए नहीं होता है। इसीलिए नंबर्स में हम लोग इस लॉ को कहीं भी डिस्कस नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे सेट्स में, है ना, कोई भी आप क्या करेंगे, कोई भी अगर आप सेट्स लेंगे तो उसका जब यूनियन कराएंगे उसी के साथ तो वही रिजल्ट आएगा। देख सकते हैं अगर ए इज इक्वल टू 1 2 हो गया, इसमें मान लीजिए सेट 1 2 का हो गया,
और ये ए फिर यहाँ 1 2 लिख दिए, दोनों का यूनियन कराएंगे तो निश्चित रूप से तो यही ना आएगा, क्योंकि दोनों का मेंबर जो कंसिस्ट होगा 1 2 ही होगा, तो ये किसके बराबर आया, ए के ही बराबर। तो सेट्स में यूनियन के लिए किसी भी सेट्स का जब उसी के साथ यूनियन कराएंगे तो वही सेट्स आएगा, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ हुआ, किसके लिए, ऑपरेशन यूनियन के लिए। और एक लास्ट लॉ यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका लॉ ऑफ यूनियन, है ना, यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना, सॉरी लॉ ऑफ, ये जो है लॉ ऑफ क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है ना। तो इसमें आप लोग को मैं बतला दे रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट के साथ जब किसी का भी क्या कराएंगे, आप किसी सेट का क्या कराएंगे, ये जब यूनियन निकालेंगे तो निश्चित रूप से वह यूनिवर्सल सेट ही होगा। मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट हो गया, 1 2 3 हो गया, और ए जो है वहाँ पे 1 2 हो गया। मालूम होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल सेट जो भी सेट होता है वह यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कराएंगे किसी सेट का, तो निश्चित रूप से आपका यू में जो होगा वो सारा मेंबर्स जो होगा 1 2 3 लिख दिए है ना, इसका मेंबर 1 2 तो इसमें ऑलरेडी है, तो यूनिवर्सल सेट के ही क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे कि किसी भी सेट का, है ना, यूनिवर्सल सेट के साथ जब यूनियन कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहेंगे, है ना, फॉर ऑपरेशन किसके लिए, ऑपरेशन यूनियन के लिए। उसी तरह से एक यहाँ पे 6 नंबर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ए सबसेट क्या है, बी है, इफ एंड ओनली इफ, है ना, यानी अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे बोथ इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ को अगर सिंबल से लिखेंगे मैथमेटिकली तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसको आप लोग को मैं समझा दूं कि ये लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर ए सबसेट है किसका, बी का है, तो ये इशारा करता है कि जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बी ही आएगा। ये बोथ इम्प्लाई, अगर ए यूनियन बी है तो समझिए कि ये जरूर क्या होगा, बी का सबसेट होगा, यानी कि इतना कंडीशन होने पर इतना होगा और इतना होने पर इतना होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ए आपका हो गया, ए = 1 2 हो गया, है ना, देख सकते हैं ए 1 2 3 हो गया, और मान लीजिए बी जो हो गया आपका 1 2 3 और क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है ना, ये बी का सबसेट है। तो जब यहाँ पे आप ए यूनियन बी कराएंगे तो जब ए सबसेट बी है, तो जब ये क्या इशारा कर रहा है कि जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो देख सकते हैं 1 2 3 और इसमें का भी एलिमेंट्स आ गया, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रह गया 4 तो ले लिए। तो ये ए यूनियन बी 1 2 3 4 जो देख रहे हैं वाकई में किसके बराबर है, बी के भी बराबर है ना। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ए जब सबसेट बी का होगा तो आपका ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, बी होगा, है ना। इसी में मैं एक और कंडीशन बढ़ा दूं, ये 6 का एक और, इसमें इसको हम लोग एक और ये भी ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे देख सकते हैं जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है कि ए सबसेट बी है, तो ये इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी हो गया। अब इसी में मैं एक और बढ़ा दूं आप लोग को, है ना, 7 नंबर कि अगर बी सबसेट हुआ किसका, ए का, तो ये बोथ इम्प्लाई डेट, है ना, यानी कि इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, ए के, चूंकि यहाँ बी सबसेट है ए का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लॉ को समझ गए।